नमस्कार दोस्तों। 1,60,000 करोड़ रुपए की लागत से हमारे देश में बुलेट ट्रेन बनाई जा रही हैं। ऐसे में मन में सवाल तो आता है ना कि क्या ये बुलेट ट्रेन हमारे देश के लिए प्रैक्टिकल है या नहीं है। क्या ये बुलेट ट्रेन एरोप्लेन के खिलाफ कम्पीट कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी। इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए सबसे पहले मैं आपको बुलेट ट्रेन की टिकट की प्राइस एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद मैं आपको उन लोगों का आर्गूमेंट दूंगा जो कहते हैं बुलेट ट्रेन हमारे देश के लिए प्रैक्टिकल क्यों नहीं है, और उसके बाद उन लोगों का आर्गूमेंट दूंगा जो कहते हैं प्रैक्टिकल क्यों है। तो सबसे पहले हम आते हैं बुलेट ट्रेन की टिकट की प्राइस के ऊपर। तो क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई ऑफिशियल एस्टिमेट नहीं दिया है हमें टिकट की प्राइस से रिलेटेड, मैंने खुद कुछ डेटा और स्टैटिस्टिक्स यूज करके बुलेट ट्रेन की टिकट की प्राइस कैलकुलेट की है। पहले उसको देख लेते हैं। तो देखो यार, क्योंकि पूरे प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट अराउंड 1.6 लाख करोड़ रुपए के आसपास है, इसमें से अराउंड 88,000 करोड़ रुपए हमने जापानीज गवर्नमेंट से लोन में लिए हुए हैं, जिसको हमें 0.1% के इंटरेस्ट रेट के साथ चुकाना है, वही 50 साल के अंदर। ठीक है, यानी आपका 89,553 करोड़ रुपीस आपको 600 महीने के अंदर चुकाना है। तो एक दिन का यहाँ पे 5 करोड़ रुपए वहाँ पर जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि बिजली लेबर पानी वो भी उसका भी तो पैसा लगेगा ना। तो आईजम्स की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो टोटल ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट कॉस्ट है बुलेट ट्रेन की, वो आपके साल के अराउंड 1240 करोड़ रुपए के आसपास आएगी। तो 3.4 करोड़ रुपीज पर डे आपका वहाँ पे जाएगा। अब बाकी के जो 72,000 करोड़ रुपए बाकी है उसको देना पड़ेगा ना। तो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात और महाराष्ट्र मिल के उसको देंगे और आपका पर डे उसका कॉस्ट अराउंड 4 करोड़ रुपए जाएगा। ठीक है, तो इन सबको ऐड करोगे आप तो आपका एक दिन का टोटल 12.4 करोड़ रुपीस पड़ेगा बुलेट ट्रेन का कॉस्ट। ठीक है, अब क्योंकि हमने 24 बुलेट ट्रेन ऑर्डर की हुई है, जिसमें से एक बुलेट ट्रेन की सीट कैपेसिटी आपकी अराउंड ऑलमोस्ट 731 रहेगी, और क्योंकि ये 24 बुलेट ट्रेन एक दिन में 70 चक्कर लगाएंगे मुंबई से अहमदाबाद और अहमदाबाद से मुंबई, तो आपकी टोटल सीटिंग कैपेसिटी होगी एक दिन की वो आपकी 51,100 सीट्स के आसपास रहेगी। अब इसको आप 12.4 करोड़ रुपये से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 2426 रुपीस पर सीट। अब ये एक रफ एस्टिमेट है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि एक दिन में पूरी सीट हाउसफुल रहेगी, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि इसके अलावा गवर्नमेंट और पैसा नहीं कमा सकती, क्योंकि गवर्नमेंट फूड बेच सकती है, गवर्नमेंट बिजनेस कॉस्ट बना सकती है। तो सब कुछ मिला जुला के बुलेट ट्रेन की एक सीट की कॉस्ट आपकी अराउंड एंड ऑलमोस्ट 2,000 से 3,000 रुपए के बीच में हो सकती है। तो ये तो हो गया टिकट का प्राइस। तो अब हम आते हैं उन लोगों के आर्गुमेंट्स के ऊपर जो कहते हैं बुलेट ट्रेन प्रैक्टिकल क्यों नहीं है। तो देखो यार, सबसे पहले तो बुलेट ट्रेन की जो टोटल कॉस्ट है वो आपकी अराउंड 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास होने वाली थी, और ये 2022 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि ये पोस्टपोन हो गया 2026 तक, इसकी कॉस्ट भी एस्केलेट हो गई 1.6 लाख करोड़ रुपये तक। तो एक तो आपका वहां पे कॉस्ट बढ़ गया, एक तो ये पॉइंट है उन लोग का। और दूसरा पॉइंट ये है कि एक बोइंग 737 एरोप्लेन जिसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट अराउंड 900 करोड़ रुपए के आसपास होती है, जिसमें आराम से 200 लोग मुंबई से अहमदाबाद बैठ कर जा सकते हैं, वो भी आपका ऑलमोस्ट अराउंड 3 से 4,000 रुपए के आसपास। तो हम अपना इतना पैसा खर्चा क्यों करें बुलेट ट्रेन के ऊपर जब टिकट की प्राइस सेम है एरोप्लेन और बुलेट ट्रेन की। बात में सेंस तो है ना। ठीक है, तो ये तो हो गया उन लोगों का आर्गुमेंट जो कहते हैं प्रैक्टिकल क्यों नहीं है। अब उन लोगों के आर्गुमेंट के ऊपर आते हैं जो कहते हैं प्रैक्टिकल क्यों है। तो उन लोग के हिसाब से बेसिकली एक तो हमारा ऑयल इंपोर्ट बचेगा। कैसे? क्योंकि एक बोइंग 737 एरोप्लेन है, वो 1 किलोमीटर चलने के लिए आपका 4 लीटर जेट फ्यूल लेता है, यानी एक मुंबई से अहमदाबाद की ट्रिप के लिए आपका अराउंड 2,000 लीटर जेट फ्यूल लगेगा, जो कि आपका इक्विवेलेंट है 100 बैरल्स ऑफ ऑयल के। अब देखो, मुंबई से अहमदाबाद और अहमदाबाद से मुंबई के बीच में टोटल 70 फ्लाइट चलती है ना, उनमें से मान के चलो बुलेट ट्रेन के चलते आपकी 20 फ्लाइट डिस्टर्ब हो गई, तो आपका फिर भी 2,000 बैरल ऑफ ऑयल बचेगा। और क्योंकि एक बैरल ऑयल की कीमत आपकी $80 चल रही है मार्केट पे, तो आपका ऑलमोस्ट अराउंड 1.64 करोड़ रुपीस बचेगा पर डे, वो भी सिर्फ ऑयल इंपोर्ट्स पर। तो एक ये तो हो गया वो पॉइंट। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये है कि भाई देखो, मुंबई से अहमदाबाद या फिर अहमदाबाद से मुंबई जाने के लिए फ्लाइट बेस्ट तरीका हो सकता है, लेकिन जो बीच वाले हैं जो मुंबई से अहमदाबाद के बीच में रहते हैं उन लोग के लिए बुलेट ट्रेन बेस्ट तरीका है। क्योंकि भाई देखो, जो बिजनेस वाले हैं उन लोग को भी आसानी होगी मुंबई से अहमदाबाद और अहमदाबाद से मुंबई जाने के लिए, और जो इमरजेंसी वाले हैं जो बीच में रहते हैं और जिनको कोई हार्ट अटैक या फिर कोई इमरजेंसी आ गई, तो बुलेट ट्रेन से झटपट उनको हॉस्पिटल ले जाया जा सकता है। तो एक तो वो पॉइंट हो गया। तो ये सब आर्ग्यूमेंट्स को ध्यान में रखते हुए आपका क्या राय है? आपके हिसाब से बुलेट ट्रेन प्रैक्टिकल है या अनप्रैक्टिकल है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। और इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा जाएगा। पीस।